नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार अपनी माता की भावनाओं का सम्मान करते हुए शनिदेव युवराज फिर से प्रयत्न करते हैं अपने पिता से क्षमा मांगने का या उनसे अपना जो रिलेशन है उसको सुधारने का। संबंधों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में अपने पिता से क्षमा मांगते हुए पिता ने कहा कि ठीक है, तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई तुमसे, आओ तुमको दिखाते हैं तुम्हारा बाप क्या चीज है। तो वो अपना भौकाल दिखाने के लिए उनको अपने नगर में ले गए, मतलब नगर के द्वार पे ले जाके खड़ा किया कि ये देखो, ये जहां जहां प्रकाश जा रहा है ना, सब जगह जीवन जो है ना, उसका केवल और केवल एक ही सोर्स है, पता है क्या? वो माया। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरी किरण ना पहुंचती है। प्रत्युत्तर में शनिदेव ने कहा कि छाया भी जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अधिक प्रकाश जीवन ले भी सकता है, जीवन नहीं जलन देता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण इस प्रकार से गुजर रहा है कि माफी मांग तो ले रहे हैं, लेकिन वो चीजें समझाने, पुत्र से एक्सपेक्टेशन है कि तुम मुंडी झुकाओ, मेरी बात मान, लेकिन पुत्र जो है वो एकदम सीधा सीधा जवाब दे रहा है, जो जैसा है वैसा ही सुनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेम की कमी लग रही है पिता की ओर से। थोड़ा सा संबंध सुधारने का प्रयत्न ही नहीं किया जा रहा, केवल ड्यूटी निभाओ। तो क्या होगा ये आगे, तो फिलहाल अभी एपिसोड में ही पता चल पाएगा। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 16 पार्ट 1। एक और बार कोशिश विफल। एक और रहस्य। शनि, संतान मां से मन नहीं छिपा सकती पुत्र। तुम भी इस मुस्कान से अपनी पीड़ा नहीं छिपा सकते। प्रयास जब असफल हो जाए तो मन तो अशांत हो ही जाता है ना माता। परंतु प्रयास शांत कर दिया जाए तो जीवन तो असफल हो जाता है ना माता। मैंने वन में देखा है, पक्षी अपना घोंसला बनाते समय कितना संघर्ष करते हैं। घर बनाने में इतना प्रयास और समय लगता है तो घर में रहने वालों से संबंध बनाने में भी समय लगेगा ही ना माता। 10 वर्ष की कमी एक दिन में तो पूरी नहीं की जा सकती। समय तो लगेगा। और संबंधों में आया गैप, दरार को भरने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा माता, आपको निराश नहीं करूंगा। मैं अभी उनके पास जा रहा हूं ताकि उनसे अपने संबंध सुधार सकूं। शनि, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। खकोल आ गए। यहाँ की भूमि वन की भांति कोमल क्यों नहीं है? पूरा आधार ही हिला डाला।
मुझे तो तुम्हारे पक्षी होने का आधार ही समझ में नहीं आता काकू। उड़ते कम हो, गिरते ज्यादा। अधिक हो, तो क्या करूं? मेरे शरीर की तुलना में पहले ही मेरी आंखें छोटी हैं और ऊपर से ये सूर्य लोक इतना सुंदर है, समझ नहीं आता आंखें मार्ग पे रखूं या यहाँ की सुंदरता पर। क्रोधित हो गए होंगे ही। मैं अभी वही मन से सीधा तन से गोल, छुटकू मुटकू गोल मटोल काकोल हूं। परंतु तुम्हारा परिचय एक क्षण में बदल गया। भूल मेरी थी। तेजस्वी सूर्य पुत्र का मैं साथी कैसे बन सकता हूँ? क्षमा चाहता हूँ, क्षमा। पद और मान घटते बढ़ते रहते हैं काकुल। जो बड़े पद के कारण अपना चरित्र और व्यवहार परिवर्तित कर ले, वो बहुत शीघ्र अपना पद खो देता है। बड़ी पहचान मिलने पर हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जो हमें तब जानते थे जब संसार को हमारा परिचय नहीं था। क्या बात है यार। मैं वही शनि हूँ जो था। सूर्य महल में आने से ना ही मेरा चरित्र बदलेगा और ना ही साथी। मेरे परिचय का आधार ये नहीं कि मैं किसका पुत्र हूं। मेरा परिचय मेरे कर्म से होगा। इसका अर्थ है कि हम पहले की तरह खेल सकते हैं, है ना? तुम ही क्यों, हम सब तो साथ भी खेल सकते हैं। मैं आप ही के पास आ रहा था। अनजाने में हुई भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमें आपस में ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए था। हम भाई हैं। कुछ तो प्लानिंग चल रही है। भाई है इसलिए यहाँ आया हूँ। तो खेलने चले? केवल एक ही शंका हम दोनों के मन से खेल रही है कि क्या ये सूर्य पुत्र शनि वही ऊर्जा पुंज जिसकी भविष्यवाणी महादेव ने की थी? मुझे कोई शंका नहीं है इंद्र। वो सूर्य पुत्र शनि वो ऊर्जा पुंज नहीं है जो महादेव ने बनाया है। और इस विश्वास का कारण? इसका कारण है महादेव पे मेरा विश्वास। महादेव ने कहा था वो शक्ति पुंज निष्पक्ष होकर न्याय देगा, कर्मों का फल देगा। तो निश्चित है कि न वो देव होगा न दानव। उसे देव पुत्र बनाकर महादेव पक्षपात नहीं कर सकते। सोचो शुक्राचार्य, यदि स्वयं महादेव ने ही पक्षपात कर दिया हो तो? ये तो बरसा देंगे भाई, कूद जाएंगे अभी यहीं से। विश्वास कैसे दिलाओगे कि महादेव ने ऐसा किया है? दया आती है तुम पे शुक्राचार्य, दया। अरे वृद्ध अवस्था में तुम्हारी स्मृति मंद हो गई। भूल गए उस ऊर्जा पुंज की पहेली का उत्तर देव विश्वकर्मा की प्रयोगशाला में है। अब आएगा दंड की बारी।
दंड। इस दंड में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अर्थात इस दंड का अधिकारी अस्तित्व में आ गया है। ऐसा क्या अद्भुत है इस दंड में? जो उठा पाएगा वही होगा अधिकारी। दाता का दंड है ये देवराज, इसे केवल इसका वास्तविक अधिकारी ही उठा सकता है। हाँ, दंड, वो दंड जो केवल वो शक्ति पुंज ही उठा सकता है। और यदि शनि वो शक्ति पुंज है तो वो दंड अवश्य उठाएगा शनि। सोच क्या रहे हो शनि? खेलने चले? नहीं नहीं अम्म जी, हमें तो वन में खेलने की आदत है, उपवन में नहीं। हम अकेले ही खेल लेंगे। दो देव पुत्र बात कर रहे हैं, अर्ध पक्षी बीच में मत बोलो। खून दिखा जाता है। तात्पर्य ये है कि हम दोनों एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि शनि का मित्र होने के नाते तुम्हें भी हमारा सहयोग करना चाहिए, है ना? बातें तो ऊपर चली गई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे। तुमने ही कहा था ना शनि, कुछ करने को ही कह रहे हैं। भाइयों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो क्या भाइयों को साथ मिलकर खेलना भी नहीं चाहिए? सडन इतना चेंज। प्लानिंग चल रही, देखनी पड़ेगी। नहीं, काकोल समझ रहे हैं। मूर्ख हाँ, हैं। खेलना चाहिए। आज तुम जान जाओगे कि तुम्हारा स्थान वो वन ही है ओह, जहाँ से तुम आए हो। सूर्य लोक का अपवन नहीं। ये खेल सरल नहीं होगा शनि। खेला खेल दिया है भैया। तो कहीं ना कहीं यम ने इस प्रकार की कुछ मंत्रणा बना रखी है कि इनको नीचा दिखा देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे दुर्योधन की गंध आ रही है कि जिस प्रकार से पांडव जब वनवास काट करके वापस महल में आए थे तो दुर्योधन मीठे बनते थे, फिर खट्टे बनते थे और कहीं ना कहीं साजिशों में अपना गहन अध्ययन लगाते थे। उसी प्रकार से दिखाया जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं देवराज इंद्र और गुरु शुक्राचार्य का बात विवाद हो रहा है और अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि महादेव ने कर दिया हो ऐसा। दरअसल था क्या ना कि या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, लेकिन न्यूट्रल नहीं हो सकता। ये सिनेरियो फंस रहा है, या तो वो असुर लोक में पैदा होगा या तो देवलोक में पैदा होगा। अच्छा, देवराज इंद्र उसका जो है उत्तर भी लेके आए हैं कि पीएच हमें वो लिटमस पेपर लेके आए हैं। हाँ, तो और अगर लिटमस पेपर है वो ऊर्जा दंड। उन्होंने उठा लिया तो अगर पीएच वैल्यू 0 निकल के आ गई तो हो गया भैया, यही हमारे कर्म फलदाता शनि। फिलहाल के लिए ये एपिसोड अभी यहीं समाप्त करना होगा। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।